अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आप कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमने पूरे वीकेंड के अंदर ये जो हमारे जो टॉपिक है हमने ये डिज़ाइन किए थे, जो उसको हमने लर्न किया था, इसी को हमने पूरे वीकेंड के अंदर बार बार उसको प्रिपरेशन की है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने डिज़ाइन किए थे। फर्स्ट वन हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा था नेस्टेड इफ के बारे में। सेकंड वन जो लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा वो स्विच स्टेटमेंट के थे। लास्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में था। ये हम लोगों ने 3 दिन के अंदर हमने इसको लर्न किया था। और लास्ट में हमने क्या किया था, प्रोग्राम की जो एरर्स थी उसको हमने फाइंड आउट किया था। और लास्ट पे आउटपुट के बारे में था। और उसके बाद प्रोग्राम्स को हमने कुछ डिज़ाइन किया था, कुछ प्रोग्राम्स भी हमने लिखे थे उसको, उसके आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए था। जिसमें जब आप नेस्टेड की बात करते हैं हमने बार बार इसको रिपीट किया था। ये लेंथी क्वेश्चन होता है, पेपर में बार बार आता है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ऑलमोस्ट वो भी डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो नेस्टेड की बात करेंगे तो आप इफ़ के अंदर अगर आप एक और इफ लगा देंगे तो नेस्टेड इफ बन जाती है। जब हमने इफ़ को डिज़ाइन किया था तो हमने क्या लिखा था कि इफ़ विद इन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ। जब हम नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं तो जो इनर इफ़ जो होती है सबसे पहले उसको वैल्यूएट किया जाता है। अगर वो ट्रू होती है फिर हम इनर को चेक करते हैं। अगर इनर ट्रू होती है तो इनर ब्लॉक चलता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आउटर फॉल्स हो जाएगी तो हमारे के सारे का सारा जो इनर ब्लॉक जो स्किप हो जाएगा। हमारा जो कंट्रोल होगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके ऊपर, आउटर एल्स के ऊपर। और इस तरीके से हमारा जो इनर ब्लॉक सारे का सारा टोटली जो स्किप हो जाता है। अगर आउटर ट्रू होती है डियर स्टूडेंट तो हमारा जो होता है वो इनर भी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद वो प्रोग्राम जो होता है वो स्किप हो जाता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं, हमने जो सिंटेक्स डिज़ाइन किया था यहाँ पे हमने 2 इफ़ स्टेटमेंट लगाई हैं। सादा सी हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर को बनाया है जिसके अंदर हमने क्या डिज़ाइन किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो होता है इफ़ कंडीशन, जो कंडीशन आउटर की होगी ये वाली, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर सेकंड हम कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो होता है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब बोथ कंडीशन आर ट्रू, जब दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही होती हैं। अगर इन केस अगर इसमें कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं अगर आउटर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है और इनर फॉल्स होती है तो लिहाजा ये ब्लॉक स्किप होगा, इनर के एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला ब्लॉक कब चलेगा, जब बहुत कंडीशन ट्रू होगी, यानी इनर भी ट्रू होगी और आउटर भी ट्रू होगी। इन केस अगर आप आउटर कंडीशन को एवेल्युएट करते हैं, अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, इस कंडीशन को अगर आप चेक करते हैं यही फॉल्स हो जाती है, तब क्या होता है लास्ट एल्स पार्ट के ऊपर चला जाता है और इस प्रोग्राम स्टेटमेंट को जो आउटर एल्स का पार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये हमने छोटा सा एक आर्टिकल इसके अंदर डिज़ाइन किया था। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट डे के अंदर हमने जो डिज़ाइन किया था वो स्विच स्टेटमेंट के बारे में था। तो अगर हम इसके साथ अगर हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके साथ ही अगर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया, उसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ, 3 नंबर लिए हुए, बताए ये तीनों नंबर इक्वल है नॉट इक्वल है। यानी राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर्स, एक प्रोग्राम ले बनाएं जिसमें हमने 3 नंबर लें और फाइंड आउट करें दीज नंबर आर इक्वल नॉट इक्वल, आया ये नंबर आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे डी स्टूडेंट, सब फर्स्ट वन क्या काम करेंगे, हम लोग 3 नंबर्स लेंगे। क्या काम करेंगे, 3 नंबर्स के एज ए इनपुट लेने। पहले तो फर्स्ट वन हमने 3 वेरिएबल को डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने ये पैगाम किया इनपुट 3 नंबर्स और यहाँ पे हमने स्कैन एफ से उसके तीनों की वैल्यू ले ली। डी स्टूडेंट स्कैन एफ का जब कब इस्तेमाल करते हैं, ये ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डाटा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रोग्राम चल रहा होता है तब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आप वहाँ पे प्रोग्राम को डाटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम 3 नंबर्स लेंगे, यहाँ पे हमने उसको उसकी जो आप वैल्यूएशन करवाएंगे, वैल्यूएशन करवाने के अंदर क्या काम करेंगे, फर्स्ट वन आउटर कंडीशन को चेक किया, एक इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है देन सेकंड कंडीशन को हम चेक करेंगे जो इनर्स होगी। इनर में हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है यानी फर्स्ट कंडीशन आउटर भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन इनर भी ट्रू है, तो वहाँ हमारे पास ये वाला आंसर आएगा ऑल नंबर आर इक्वल्स, ये नंबर बराबर से। सेकेंडली अगर हम आउटर को चेक किया, अगर आउटर ट्रू है, इनर हमारे पास फॉल्स हो जाती है, फिर हम इनर का पार्ट चलता है, वहाँ पे मैं हमारा जो पैगाम हमने राइट किया हुआ वहाँ पे क्या लिखा, नंबर आर डिफरेंट की बात की है। इन केस अगर हमारे पास अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर आउटर को हमने एवेल्युएट किया, अगर आउटर ही गलत हो जाती, ए बी के बराबर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट जहाँ पे आउटर पार्ट के एल्स पार्ट पे चला जाएगा। वहाँ पे हमने फिर पैगाम राइट किया हुआ है नंबर आर डिफरेंट, तो लिहाजा यहाँ पे जो प्रोग्राम अगर ये एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास तीनों नंबर का भी इक्वल होंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू हों। ए फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हुई
सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तब जो हमारे पास ये वाला पैगाम आएगा ऑल नंबर आर इक्वल। इन केस अगर फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग होती है, सेकंड कंडीशन रॉन्ग होती है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन के अंदर क्या होगा, इनर के एल्स पे भी हमने क्या लिखा हुआ ऑल नंबर आर डिफरेंट है, आउटर के एल्स पे भी क्या लिखा हुआ नंबर आर डिफरेंट है। ये उस वक्त इसका आंसर इक्वल में आएगा जब बोथ कंडीशन आर ट्रू। अदरवाइज इसमें से इंटर भी आउटर भी ट्रू हो गई या आउटर भी फॉल्स हो जाती है या इनर भी फॉल्स हो जाती है, तो लिहाजा दोनों की सूरतों के अंदर क्या होता है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने जो आर्टिकल पढ़ा था डियर स्टूडेंट, उसमें हमने ये पढ़ा था स्विच के बारे में। जो डियर स्टूडेंट अब जब हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की तो हमने ये पता चला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट होती है इसमें हमारे पास स्विच कंडीशनर भी होती है, ये भी ऑल्टरनेट होता है, इसमें इस्तेमाल होता है इफ एल्स के। ये कब यूज़ होता है जब मल्टी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, यानी मल्टी ऑप्शन आपके पास हैं, तो उनमें से आप क्या काम करते हैं एक पार्ट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस के ऊपर। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, जब हमारे पास स्विच की बात करेंगे तो हमारा जो सिंटैक्स जो हमने डिज़ाइन किया है इसके अंदर, वो सिंटैक्स के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट सिंगल एक्सप्रेशन होती है। क्या होता है सिंगल एक्सप्रेशन होती है और उसका जो सिंगल एक्सप्रेशन का जो आंसर आता है या तो इंटीजर में आता है या फिर किस में आता है उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर आता है। अगर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर की देखते हैं, फर्स्ट वन आपके पास एक्सप्रेशन आएगी और हमारे पास जो मल्टी केसेस होंगे वहाँ पे चॉइस वैल्यूज होंगी, वहाँ पे क्या होंगी हमारे पास चॉइस वैल्यू होंगी। फर्स्ट वन हमने कंडीशन को वैल्यूएट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास उसके जो आंसर आता है तो हम क्या काम करते हैं जो मल्टी केस वैल्यू हमने डिज़ाइन की होती है उसके साथ वो मैच करते हैं। जिस केस वैल्यू के साथ उसका आंसर मैच हो जाता है वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है, रिमेनिंग केस क्या होता है वो स्किप हो जाते हैं। इन केस अगर उसका आंसर किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता जितने आपने केस स्विच स्टेटमेंट में यूज़ किए हुए हैं, फिर क्या होता है आफ्टर द डिफॉल्ट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट उस वक्त चलती है डियर स्टूडेंट जब आपके पास इसका एक्सप्रेशन का आंसर किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर जो हर केस स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या होता है, स्विच की बॉडी से कंट्रोल को एग्जिट करवाना होता है। इन केस अगर आपने तमाम केसेस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो जो मैचिस केस होता है जो स्विच स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, मैचिस केस के बाद वाले केस भी क्या होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इवन वो जो डिफ़ॉल्ट आपके पास जो आपने स्टेटमेंट लगाई होती है वो भी अंडर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वो भी एग्जीक्यूट होती है। लिहाजा हमने क्या काम करना होता है जब स्विच स्टेटमेंट लगाएं तो हर केसेस के एंड पे क्या काम करना है ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। क्या करना है ब्रेक स्टेटमेंट लगाना। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है, उसको क्या काम करती है स्विच की बॉडीज में कंट्रोल को एग्जिट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास कंडीशन ऑपरेटर के बारे में, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन था जो हमने रीड किया था। कंडीशन ऑपरेटर जो होता है ये ऑल्टरनेट इस्तेमाल होता है इफ एल्स के, ये टू ऑल्टरनेटिव है। हमने इसको भी ये भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होती है, ये गुड ऑल्टरनेटिव है। किसके ऑल्टरनेटिव है बेटा, ये आपके पास जो था उसके बारे में इफ एल्स के बारे में। इससे टर्नी ऑपरेटर भी कहते हैं, इन्हें टर्नी ऑपरेंड भी कहा जाता है। इसका सिंटैक्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो सिंटैक्स आता है तो हमारे पास जो सिंटैक्स बनेगा उसमें पहला फर्स्ट वन होगा कंडीशन दोगी। फर्स्ट वन क्या होगा उसकी कंडीशन दोगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू केस चलते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन साइन के बाद जो फॉल की स्टेटमेंट होती है ये एग्जीक्यूट होती है। दोनों में से एक एग्जीक्यूट होता है, एक स्किप करवाता है। इसके अंदर अगर हमने देखें इसके एक्सप्लेनेशन का देखें जो हमारी कंडीशन दोगी जस्ट लाइक वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एफ के अंदर पढ़ी, स्विच के अंदर पढ़ा हुआ है, उसके अलावा हमने एफ एल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। रिलेशन एक्सप्रेशन होती है जब हम इसको वैल्यूएट करते हैं या तो आंसर क्या आता है वो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्री केस एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स केस एग्जीक्यूट होता है। ये हमने इसके अंदर भी डिज़ाइन किया हुआ था। हमने ऑलरेडी हमने इसके जो प्रोग्राम एफ एल्स के किए थे, हमने कहा था वही प्रोग्राम अगर हम उसको इस स्ट्रक्चर में पुट करवा देते वो प्रोग्राम सारे के सारे एफ एल्स के अंदर भी जो बनाए थे वो कंडीशन ऑपरेटर में भी बन जाते हैं। इसका हमने एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया जिसमें 2 नंबर लिए गए थे और 2 नंबर में से बताए कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। यहाँ पे भी क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल 2 डिज़ाइन कर लें। एक्स और वाई को डिज़ाइन किया, क्लियर स्क्रीन करवाई, उसकी कीमत ले ली। यूँ ही आपने इसकी वैल्यूज़ लेंगे एज ए इनपुट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है जो ऑलरेडी हमने अभी कंडीशन ऑपरेटर में पढ़ा। फर्स्ट वन हम कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन को वैल्यूएट किया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन के बाद वाली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ये ट्रू के स्टेटमेंट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी वो कोलन साइन के बाद वाला पार्ट चलता है। कोलन साइन के बाद वाला पार्ट कौन सा होता है, वो फॉल्स की स्टेटमेंट होती है। कौन सी होती है, वो फॉल्स की, वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद होता है प्रोग्राम को बंद कर देंगे। यूँ ही हम प्रोग्राम चलेंगे, कोई भी 2 नंबर्स लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू आप बड़ी देते हैं तो हमारे पास ट्रू कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एक्स इज लार्जेस्ट नंबर आ गया। अगर वाई की वैल्यू बड़ी देते हैं तो कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स केस एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे कौन सा आएगा, वाई इज द लार्जेस्ट आएगा। ये हमने डिज़ाइन किया था। उसके बाद हमने डिस्टेंट कुछ कोडिंग की थी।
हमारे इस टेस्ट में शामिल है। हम कुछ कोड दिए थे, कोड को मैंने कहा था इस कोडों को रीड करें। कोड को रीड करने के बाद हमने देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू डिज़ाइन किए हैं और यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे। फर्स्ट वन 5 और +1 क्या करेंगे 6, 6 लेस देन 6 कंडीशन रॉन्ग आती है, तो लिहाजा जब कंडीशन रॉन्ग होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करवाना था, सिंगल स्टेटमेंट लगाई हुई यहाँ पे। लिहाजा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने ना ए की वैल्यू डिज़ाइन की, कितनी वैल्यू हमने डिज़ाइन की 9 की है, रिमाइंडर लेंगे 2 के बराबर आता है, तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं तो 9 की कीमत अगर हम पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 4 टाइम चला जाता है, 8 आई है 1 आता है, 1 = 2, ये कंडीशन रॉन्ग हो रही। जब कंडीशन रॉन्ग होती तो हमने इफ एल्स में ये पढ़ा था कि एल्स केस एग्जीक्यूट होता है, लिहाजा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ओड आ जाएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को चलाते इसका कोई भी आंसर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग होती है। अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये स्टेटमेंट को स्किप करेगा, ये सिंगल अल्टरनेटिव के साथ यूज़ किया गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, डिज़ाइन हमने क्या किया, एक्स की कीमत हमने 22 लिखी हुई है और वहाँ पे हमने कंडीशन में लिख दिया है। कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, 7 ≠ 10, 7 ≠ 10। हमने देखा ये कंडीशन जो 7 10 के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या किया कि इसका जो आफ्टर जो इफ स्टेटमेंट आंसर आएगा तो लिहाजा यहाँ पे हेलो आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट किस्म के हमने प्रोग्राम्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर आउटपुट को फाइंड आउट किया था। काफ़ी सारी आउटपुट हमने रीड की थी, कुछ प्रैक्टिस के तौर पर आपको दी थी, उसको भी आपने चेक कर लेना। लास्ट में हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने एरर्स के बारे में बताया था। हमने कहा था कुछ कोड दिए जाएंगे, आपने क्या काम करना है, इनको कोड्स को आपने रीड करना है, आपने रूल की वायलेशन कहाँ देखनी है, इन कोड में कौन सी रूल की वायलेशन हुई है, आप उसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे उसके बारे में। अगर हमने ये 2 कोड डिज़ाइन किए, हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट कोड के अंदर पहला ही वर्ड जो गलत है, रॉन्ग लेटर्स में है, क्योंकि इंटीजर का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होता है, इसके एंड पे सेमीकोलन होता है। यहाँ पे कंडीशन भी गलत आ गई, कंडीशन में आपके पास लिखा a = 1। हमने पढ़ा था जो कंडीशन होती है वहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते, लिहाजा ये भी गलत आ रहा है। इसी तरीके से एल्स का जो ई स्मॉल आना चाहिए था। इसी तरीके से आपने जितनी भी स्टेटमेंट कोड्स के अंदर एरर्स होंगी उनको फाइंड आउट करेंगे, उनके मतलब यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड कोड की बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ एरर्स आ रही हैं। फर्स्ट वन ये एरर्स होगी, जो इंटीजर का आई जो है छोटा होना चाहिए था। सेकंड वन इफ़ का जो आई जो है छोटा होना चाहिए था। थर्ड वन जो है कंडीशन के एंड पे कॉमा आता है, ये कॉमे के कॉमा नहीं होता, यहाँ कंडीशन का विदाउट कोड होता है, विदाउट कॉमा होता है। लास्ट में यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए था, कंपैरिजन ऑपरेटर आना चाहिए, रिलेशन ऑपरेटर आना चाहिए, ये भी गलत हो रहा था। इसकी तरीके हमने ये सारी स्टेटमेंट को रीड किया, ये भी ठीक होगा, प्रिंट को देखा, ये भी हमारे पास ठीक है। बाकी हमने जो भी अगर एरर्स आती है एरर कोड्स के अंदर, आप उसको हाईलाइट करें, फर्स्ट वन उसको देखें, उसके बारे में स्टेटमेंट लिख दें और आपके वो 2 नंबर कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमारा वीकेंड का जो डिज़ाइन किया वो आर्टिकल था, आप लोगों ने सब ने इसको अच्छे तरीके से देखने, ताकि हमारा जो आर्टिकल हमने जो वीकेंड के अंदर पढ़ा हुआ था उसकी एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो 100% आपका टेस्ट क्लियर होगा। ओके भी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।